और किस तरीके से आपको बताऊं और किस तरीके से आपको समझाऊं मार्केट के बारे में प्रॉपर मैंने बता दिया था। आज से नहीं बता रहा, कल से नहीं बता रहा, परसों से नहीं बता रहा, इस हफ्ते के स्टार्ट से ही आपको बता दिया था। मंडे से मैंने बता दिया था ये हमारा हफ्ता पूरा जो है वो बेयरिश जाएगा, पूरा ही हमारा हफ्ता सेलिंग में जाएगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब कल के दिन वाली वीडियो में भी मैंने आपको जो हमारा कैप्शन था, उस कैप्शन में वीडियो का जो टाइटल था, उस टाइटल में लिखा हुआ था गोल्ड तो बढ़ गया। का मतलब ये था मेरे प्यारे प्यारे भाइयों कि गोल्ड बर्बाद हो गया, गोल्ड तबाह हो गया। सही है। अब ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को मैंने बता दी थी कि गोल्ड का जो है बेयरिश मूव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वॉर का सिनेरियो जो है वो 70 to 80% खत्म हो गया है। देखिए सिनेरियो वॉर का क्या था, मैं आपको समझाऊं बताऊं। कब भी वॉर स्टार्ट होती है ना, तो वॉर का जो मेन इनपुट निकलता है, वॉर का जो मेन मूव आता है मार्केट में, वो आता है पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, मैक्सिमम तीसरे हफ्ते। 3 हफ्तों के बाद अगर उस वॉर का कहीं एक साइड करवट नहीं बैठती, सही है, तब वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद दोबारा जब कोई नया मूवमेंट आता है, दोबारा जब कोई अटैक होता है, वॉर दोबारा एक अपनी पीक पे जाती है, तब जाके क्या होता है, तब जाके मार्केट में दोबारा वॉर का इम्पैक्ट आता है। 3 हफ्ते बाद वॉर हो जाती है ठंडी। अच्छा, यही चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर वॉर मार्केट को, जो मार्केट बुलिश जा रही थी, मार्केट बेयरिश आई है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि बेयरिश आएगी। अब मार्केट ने क्यों बेयरिश मोड़ दिया? हमारा जो इशू चल रहा है अभी वॉर वाला, वो चल रहा है फलस्तीन और इसराइल का। सही है। फलस्तीन और इसराइल का चल रहा है। इसराइल को बैकअप दे रहा है यूएस, सही है, अमेरिका इसराइल को बैकअप दे रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे जो फलस्तीन का बैकअप है, वो बैकअप आ जाना चाहिए था। जैसे इसराइल का बैकअप पहले ही हफ्ते में आ गया था यूएस की तरफ से, वैसे ही फलस्तीन का जो बैकअप है वो आ जाना चाहिए था मैक्सिमम पहले या दूसरे हफ्ते में, दूसरे अरब ममालिक से और दूसरी और मुस्लिम कंट्रीज जो है वहां से। लेकिन वो बैकअप कब आया? वो बैकअप आया जब वॉर का सिनेरियो बिल्कुल ठंडा हो गया। वो बैकअप आया तीसरे हफ्ते में। टर्की से बैकअप आया, अरब ममालिक के कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बैकअप के, सही है, लेकिन वो बहुत बाद में आया। सही है। जिसकी वजह से अब हुआ ये मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, दो लड़कों की लड़ाई होती है, दो लोगों की लड़ाई होती है, जिसमें उसमें होता क्या है, उसमें उस टाइम जिसने जो कर लिया, उस टाइम जिसने जितना मारना था मार लिया। बाद में क्या होना है? बाद में सिर्फ सुलह सफाई होनी है। यही सिनेरियो चल रहा है इसराइल फलस्तीन का। इसराइल ने जितना मारना था, जितना जो करना था, इसराइल ने जितने लोगों की कत्लो गारत करनी थी, वो इसराइल ने कर दी है। सही है। अब क्या होगा? अब जितने भी मुसलमान मुल्क बाद में जो आए, जो डिप्लोमेटिक बन के आए हैं, सही है, वो अब होना है उनके बीच में सुलह सफाई। और इन द एंड इस वॉर में जीत किसकी हुई? इस वॉर में जीत स्टार्टिंग से इसराइल की थी और एंड में भी इसराइल की ही पॉइंट्स माने जाएंगे। इसराइल जो अपनी शर्तें देगा, उन शर्तों पे ही माना जाएगा। सही। तो ये वॉर का रहा सिनेरियो। अभी मार्केट का क्या सिनेरियो है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं। तो मार्केट आपकी गोल्ड की 1930 तक, मैंने बोला था कि यहाँ तक तो गोल्ड का प्राइस आएगा। जब 1960, 1970, 1980 पे था प्राइस, तब से मैंने आपको बताया था कि मैं वहां से अगर देखा जाए तो प्राइस ने अब तक कोई 500 पिप का मूव दे दिया। अगर 70 से भी हम देखें तो भी प्राइस ने तकरीबन 400 पिप का मूव दे दिया है आपको। अच्छा जी, अभी मार्केट का ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ से प्राइस उठ सकती है, लेकिन यहाँ से प्रॉपर कब उठेगी, मैं आज भी ये एरिया बता रहा था आपको, लेकिन अब एरिया हमारा थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हम। अब हमारा एरिया है 1958 का। सही है। 1958 से प्राइस ऊपर जाएगा, तब जाके गोल्ड अपना बुलिश जो है सेंटीमेंट स्टार्ट करेगा। अदरवाइज उससे नीचे नीचे गोल्ड बेयरिश ही है, गोल्ड सेलिंग में ही आएगा। सही। ये एक अच्छा की रिस्पेक्टिव एरिया है। D1 के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अच्छा एक की रिस्पेक्टिव एरिया है। यहाँ पे हमारी प्रीवियस गैप कैंडल बनी थी, पावर कैंडल बनी थी, जो कि प्राइस को यहाँ से अच्छा देखें एग्जैक्ट इस कैंडल के बॉडी से अगर हम देखते हैं तो इस कैंडल की बॉडी से ही प्राइस यहीं से उठना स्टार्ट हुई है। सही है। तो ये हमारे पास अभी तक प्राइस कितना मूव टोटल ऊपर से गिर चुकी है? वो गिर चुकी है 770 पिप। और गिर के प्राइस ने अपना ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो गैप कैंडल का एरिया था, इससे प्राइस ने टेस्ट लिया है। अभी मजीद प्राइस क्या कर सकती है? प्राइस जो अगर हम वीकली में देखते हैं तो प्राइस का यही एग्जैक्ट एरिया, यहीं से प्राइस को दोबारा अगेन बुलिश होना चाहिए। ये यहाँ से ये देखें इस तरीके से, यहाँ की टेस्टिंग लेके प्राइस को अगेन दोबारा बुलिश होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखेंगे कि इस हफ्ते क्या होता है। इस हफ्ते वॉर का सिनेरियो दोबारा पंप लेगा, क्योंकि वॉर का सिनेरियो तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट आपके सामने गिर रही है। वॉर का सिनेरियो जैसे ही पंप लेगा तो प्राइस पे दोबारा उठना स्टार्ट हो जाएगी। वॉर का हमें सिनेरियो लास्ट भी देखना है, और साथ साथ अभी हमें डॉलर इंडेक्स भी देखना है। डॉलर इंडेक्स क्या मूव दे रहा है अभी अगर आप देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स जो है वो जितना बढ़ रहा था, मतलब जितना ऊपर जा रहा था गोल्ड, उतना ज्यादा नीचे आ रहा था। लेकिन जितना नीचे जा रहा था उतना गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा। जब वो बेयरिश हो रहा था तो गोल्ड उतना बुलिश नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो बुलिश हो रहा है तो गोल्ड ज्यादा बेयरिश हो रहा है। सही है। तो ये सिनेरियो बनता है। और मार्केट का अगर ओवरव्यू देखें तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी मंथली की कैंडल पे कि ये मार्केट जो है, ये वाली जो हमारी कैंडल बनी है, इस कैंडल का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों कि ये अगली कैंडल जो है वो तकरीबन आपको 2100 पे मिल जाएगी। इस कैंडल पे मैंने आपको बताया था जब इन एरियाज पे ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट एक रिवर्सल देती है, और उस रिवर्सल के बाद ही मार्केट का प्रॉपर मूव स्टार्ट होता है। सही है।
तो ये प्रीवियस भी बहुत अच्छा एरिया है, सही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से जब प्राइस बेरिश मूव दिया था तब यहीं से प्राइस ने पुल बैक लिया था, जो कि 1930 का एरिया था, सही है। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी प्राइस 1930 के एरिया पे 2 दफ़ा आके रुकी है, 2 दफ़ा दोनों महीनों में आके रुका है प्राइस, सही है। तो यहाँ पे भी अगर हम इस कैंडल पे भी देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस आके रुका है, तो अभी चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे 1930 पे प्राइस आके यहाँ से बुलिश का मूव ले ले, सही है। लेकिन हम प्रॉपर न्यूज़ेस देखेंगे, प्रॉपर मार्केट का वॉल्यूम देखेंगे कि मार्केट ने क्या मूव देना है, उसके हिसाब से मैं आप लोग को ट्रेड करा दूंगा, आप इसकी कोई फिक्र नहीं लें, सही है। और इसके साथ साथ कॉपी ट्रेड में जितने भी जो लोग आना चाहते हैं जल्द अज जल्द आ जाएं कॉपी ट्रेड में। अगर आज आ जाएंगे, आज अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे, तो आपको मंडे से आपकी कॉपी पे ट्रेड लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपका कॉपी पे ट्रेड नहीं लग पाएगी। और ये इस मंथ का आखिरी वीक है। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, इस मंथ में कॉपी में जितने लोगों को आना है ये आखिरी वीक है, मतलब ये संडे आखिरी संडे है, सही है। इसके बाद आप लोग कॉपियर में आना चाहेंगे तो आप लोग की नेक्स्ट मंथ से एंट्री होगी, जिसमें आपको $50 पर मंथ देना होगा। ये मंथ आप लोग के लिए फ्री है। बाकी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इसी अपनेपन के साथ अपने दुआओं में सबका ख्याल रखेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जब प्रॉफिट बनाते रहें, अपने भाई हो जाओ को दुआओं में याद रखें। फिर अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।